जय हिंद दोस्तों। आज जो है से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आज जो है से मानव जनन का चौथा पार्ट है दोस्तों। और चौथा पार्ट में जो है से हम लोग को इस पॉइंट में इसमें क्या पढ़ना है से देख लीजिए दोस्तों। आज हमको इस पूरे जो है से पॉइंट में हमको यह समझना है कि शुक्रवाहिनियाँ क्या है, कैसे कोई पुरुष जो है पुरुष को कैसे नसबंदी किया जाता है, मतलब जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए पुरुष को कैसे ऑपरेशन के द्वारा नसबंदी कराया जाता है या महिला नसबंदी कैसे किया जाता है। इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर नसबंदी क्यों कराया जाता है और कैसे नसबंदी जो है से डॉक्टर लोग करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, देखिए हम लोग क्या किए थे, जब शुक्राणु बन गया था वृषण में तो वृषण से थोड़ा आगे बढ़े थे दोस्तों। अब थोड़ा आगे बढ़े थे तो हम लोग कहाँ गए थे, अधिवृषण में, टेस्टिस से इपिडाइडर्मिस में गए। और आज हमको दोस्तों अधिवृषण से जो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये टेस्टिस में बना शुक्राणु, और शुक्राणु बनने के बाद यहाँ पर बहुत छोटा भाग होता है अधिवृषण, अधिवृषण में गया। और अधिवृषण के बाद ये वाला जो भाग देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला भाग, इसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनियाँ। क्या कहते हैं दोस्तों, शुक्रवाहिनियाँ कहते हैं। आज इसके बारे में समझिए क्या होता है शुक्रवाहिनियाँ। तो देखिए दोस्तों शुक्रवाहिनियाँ का मतलब समझिए दोस्तों, शुक्राणु तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नर पढ़ रहे हैं। तो नर जनन तंत्र की वैसी नली, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों शुक्रवाहिनियां, नर जनन तंत्र की वैसी नली जो शुक्राणु को क्या करता है, कहां से लिया है दोस्तों, अधिवृषण से लिया। कल हम लोग पढ़े थे अधिवृषण से लेकर और जो है से कहां पर भेजेगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ अधिवृषण से लेकर इसका काम, ये शुक्रवाहिनियां है, ये क्या करता है वृषण से लेकर शुक्राणु को, और यह अधिवृषण से लेकर यह क्या करता है, ऐसे ऐसे जाते 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 ये वाला पार्ट देख रहे हैं, यूरेथ्रा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यूरेथ्रा, मूत्राशय, इसको हम लोग क्या कहें, मूत्राशय में भेजना। क्या इसका काम क्या है, शुक्रवाहिनियां का काम क्या है, तो बस यही याद रखिएगा, नर जनन तंत्र का वैसा भाग या वैसी नली जो शुक्राणु को अधिवृषण से लेकर, जिसको शुक्राणु को कहां से दोस्तों, अधिवृषण से लेकर कहां तक भेजता है, मूत्राशय तक भेजने का काम करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, शुक्रवाहिनियां कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, शुक्रवाहिनियां कहेंगे। और शुक्रवाहिनियां की जो संख्या होता है नर में, संख्या जो होता है दोस्तों वो कितना होता है, 2 होता है। शुक्रवाहिनियां की संख्या कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। और इसकी लंबाई याद रखिएगा 30 से 35 सेंटीमीटर का जो होता है ये शुक्रवाहिनियां होता है। क्या होता है, 30 से 35 सेंटीमीटर की जो होती है इसे क्या होता है, शुक्रवाहिनियां। पहले इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल ले लेते हैं, तब हम लोग समझेंगे कि पुरुष वध्याकरण क्या है और मध्य वध्याकरण क्या है, पुरुष नसबंदी क्या है और महिला नसबंदी क्या है। जो है इसके पूरे डिटेल्स ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग उसके पुरुष वध्याकरण और महिला वध्याकरण जो है हम लोग देखेंगे। आइए दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ से शुक्राणु लिया और शुक्राणु लेने के बाद यह क्या करता है, यह कहाँ पर भेजा, मूत्राशय में भेजा। देखिएगा कोई भी चीज या तो स्पर्म या तो मूत्र, यूरिन, यह एक बार में कोई एक ही आ सकता है, दोनों एक बार में नहीं आ सकता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करता है दोस्तों, ये मूत्राशय जो है, ये जो होता है क्या होता है, ये क्या होता है कि इसकी आधा लीटर जो है से क्या करता है, जैसा ही इसमें यूरिन हो जाता है तो यह सूचना दे देता है तंत्रिका, मस्तिष्क को जो है सूचना दे देता है कि ये जो है से यूरिन आधा लीटर जो है से हो गया है। तो उसको क्या करते हैं, सूचना कब मिलता है मस्तिष्क को, जब ये इसमें मूत्राशय में कितना हो जाता है यूरिन, तो याद रखिएगा कितना हो जाता है, तो आधा लीटर हो जाता है। अब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा ये जो है से यहाँ से इसका काम, बस शुक्रवाहिनियां का काम क्या रहेगा, शुक्राणु को वृषण से लेकर अधिवृषण से लेकर कहाँ तक भेजना, मूत्राशय तक भेजना। अब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कोई कोई पुरुष में यहीं पे देखिएगा, इसके बारे में फिर आगे हम लोग को पढ़ना है, इसलिए इसकी चर्चा आगे नहीं, आगे कर लेंगे। हमको सिर्फ आज यही समझना है कि ये शुक्रवाहिनियां क्या है और पुरुष वध्याकरण क्या है। अब क्या करते हैं डॉक्टर लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से तो शुक्राणु निकलेगा, यहाँ से शुक्राणु निकलेगा, चूंकि 2 गो वृषण होता है, 2 गो शुक्रवाहिनियां होगा। अब क्या होगा, शुक्राणु यहाँ से निकलेगा, ऐसे निकलते 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 कहाँ पर जाएगा, मूत्राशय में। और यह जो इसका एक नली होता है, इसका एक अलग होता है, इसका नली से होते हुए ये जैसे क्या होता है, ओवलेट हो जाता है। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें देखिएगा डॉक्टर लोग ने क्या सोचा कि अरे जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं क्या करें, हम लोग क्या करें कि इसमें अगर पुरुष के इस नली को, शुक्रवाहिनियां को काट के, इस शुक्रवाहिनियां को काट दे और काटने के बाद इसको अलग बांध दे और इसको अलग बांध दे, ठीक है दोस्तों, एगो नहीं दोनों काटा जाता है। अगर इस शुक्रवाहिनियां को काट के इसको अलग बांध दे और इसको अलग बांध दे, तो शुक्राणु यहाँ से तो जाएगा लेकिन इसके बाद तो नहीं जा पाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जब यहाँ से शुक्राणु यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा
तो उसमें तो शुक्राणु का जो है से फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन शुक्राणु वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो फर्टिलाइजेशन होगा दोस्तों? नहीं होगा, यहाँ तक नहीं होगा। तो डॉक्टरों ने क्या किए, इस शुक्रवाहिनियाँ को, याद रखिए, शुक्रवाहिनियाँ को काट कर तब पूछा जाएगा कि पुरुष बाध्यकरण किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा, जब पुरुष के शुक्रवाहिनियाँ को काट के बांध दिया जाता है, जब पुरुष के शुक्रवाहिनियाँ को काट कर बांध दिया जाता है, तो इसी क्रिया को पुरुष बाध्यकरण या पुरुष नसबंदी कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में वैसेक्टॉमी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? वैसेक्टॉमी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वैसे, क्योंकि हम लोग ये भैंस यानी नली को काट रहे हैं। किसको काट रहा है? नली को काट रहा है, शुक्रवाहिनियां को काट रहा है, इसलिए इसको इंग्लिश में याद रखिए, इसको हम लोग कहते हैं वैसेक्टॉमी। क्या कहते हैं दोस्तों? वैसेक्टॉमी। समझ गए होंगे कि इस पुरुष बाध्यकरण क्या है। अब आपके दिमाग में आया कि स्त्री बाध्यकरण क्या होगा। जब पुरुष बाध्यकरण किया जाता है, हमारे देश में अधिकांशतः स्त्री बाध्यकरण कराया जाता है, महिला बाध्यकरण कराया जाता है, पुरुष बाध्यकरण नहीं कराया जाता है। तो आइए हम लोग देखिए, इसमें भी डॉक्टर लोग ने क्या सोचे, इन्होंने कहे क्या कि यहाँ से क्या होता है कि शुक्राणु यहाँ और यहाँ क्या होते हैं, अंडाणु जो है से क्या, यहाँ से बनकर ऐसे होकर यूट्रस में आ जाता है निषेचन नली के द्वारा, और यहाँ से बनकर यहाँ आ जाता है। तो डॉक्टर लोग ने क्या सोचा, क्यों नहीं इस निषेचन नली को ही काट के जो है से क्या किया जाए, बांध दिया जाए। क्या कर दिया जाए? बांध दिया जाए। तो अंडाणु यहाँ से आएगा और आगे तो बढ़ नहीं पाएगा, तो आगे बढ़ेगा नहीं। फिर इधरोकारी वैसा ही किए कि इधरोकारी काट कर जो है से क्या किया गया, इधरोकारी भी बांध दिया गया, फिर आगे बढ़ेगा नहीं। तो इस क्रिया को जो है से क्या हो गया, महिला बाध्यकरण करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? महिला। और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्यूबेक्टॉमी कहेंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहिएगा दोस्तों? ट्यूबेक्टॉमी कहिएगा, है ना। तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है? ट्यूबेक्टॉमी होता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ये तो हो गया महिला बाध्यकरण, ये हो गया महिला बाध्यकरण, ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, पुरुष बाध्यकरण, और क्या हो गया, महिला बाध्यकरण। लेकिन इसमें देखिएगा दोस्तों, ये जो ई नली जो देख रहा है, ये मूत्राशय, ये क्या होता है, इसमें जो एक पाया जाता है प्रोटेस्ट ग्रंथि। इसमें क्या होता है दोस्तों? प्रोटेस्ट ग्रंथि का काम क्या होता है? प्रोटेस्ट ग्रंथि का कि शुक्राणु को और उसके बाद जो है यूरिन को रोकने की क्षमता देना। क्या करना दोस्तों? रोकने की क्षमता देना। ये अगर इसमें कि सूजन हो जाता है और यह उम्र बढ़ने के साथ साथ कमजोर होता है। देखिएगा, जो बाबा लोग रहेंगे तो उनमें यूरिन या उसमें जो है से क्या होता है, यूरिन को जो है से रोकने की क्षमता क्या होता है, कम होता है। बेंग में आप देखते होंगे, मेढक में देखिएगा, वो उठेगा बस उसमें से यूरिन बाहर चलाएगा, उठेगा उसमें से यूरिन बाहर। उसमें प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या होता है दोस्तों, ये प्रोटेस्ट ग्रंथि वो कमजोर होता है। और मनुष्य में भी उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कमजोर हो जाता है। बहुत में ऐसे बीमारी भी होते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटेस्ट शोध। हम लोग गुप्त रोग पढ़ेंगे। पुरुष में क्या गुप्त रोग होते हैं, महिला में क्या होता है, इसका आगे हम लोग को पढ़ना है रोग के बारे में। लेकिन यह प्रोटेस्ट शोध क्या होता है, इसमें सूजन हो जाना। प्रोटेस्ट शोध में क्या हो जाना दोस्तों, सूजन हो जाएगा। सूजन हो जाएगा तो न तो यूरिन को रोक पाएगा ठीक से, और न सीमेन को रोक पाएगा, शुक्राणु को भी नहीं रोक पाएगा। तो ये प्रोटेस्ट शोध होता है, और यह धीरे धीरे ऐसे होता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला नली, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं अस्खलन नली। इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अस्खलन नली कहेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत पुरुष में क्या होता है, शुक्राणु तो बना, और शुक्राणु बनने के बाद यहाँ पर आया भी, लेकिन जिसमें अस्खलन नली का काम क्या है दोस्तों, बहुत सारे केमिकल को शुक्राणु में मिला देना, है ना। शुक्राणु द्रवनुमा संरचना है, और उसमें क्या करता है, बहुत सारे जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, जैसे हो गया आपको जैसे फ्रुक्टोज हो गया, उसके बाद जो है से लोहा की मात्रा हो गया, यानी फास्फोरस, ये सब क्या करता है, शुक्राणु में मिलाने का काम करता है। और जब तक लाभ शुक्राणु में अस्खलन नली में नहीं मिलेगा, तब तक वह शुक्राणु वह काम योग नहीं रहेगा। उसमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो अस्खलन नली का काम क्या है, सिर्फ शुक्राणु जो यहाँ से निकल के गया, उसमें क्या करना, विभिन्न प्रकार के रासायनिक केमिकल को मिक्सिंग कर देना, ताकि वह निषेचन क्रिया के लिए वह योग्य शुक्राणु का निर्माण कर सके। और बहुत पुरुष में क्या होता है, ये शुक्राणु जो होते हैं अस्खलन नली में क्या करता है, सीमेन बनाने की क्षमता नहीं होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट या बहुत सारे केमिकल मिलाने की क्षमता नहीं होती है, तो भी एक बाजबन का शिकार होता है दोस्तों। और दूसरा बहुत पुरुष में क्या होता है, प्रोटेस्ट शोध होता है। प्रोटेस्ट शोध में क्या होता है, प्रोटेस्ट ग्रंथि में सूजन हो जाता है, जिसमें यूरिन और शुक्राणु को रोकने की क्षमता जो है से समाप्त हो जाता है दोस्तों। और सब इसके बारे में भी आगे हम पढ़ना है,
टेंशन नहीं लीजिएगा। तो अब हम लोग जो है एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग पढ़े क्या आज। तो हम लोग देखिएगा दोस्तों, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू किए थे, जिसमें से पहला भाग टेस्टिस पढ़े थे, शुक्राणु वृषण पढ़े थे। अब वृषण के जस्ट आगे पढ़े थे हम लोग पढ़े थे अधिवृषण, जिसमें शुक्राणु जमा था। वृषण का काम क्या था? शुक्राणु निर्माण किया था। अधिवृषण का काम क्या था? शुक्राणु को जमा करके रखना था। और तीसरा पार्ट हम लोग जो है पढ़े थे, तीसरा ऑर्गेन्स शुक्रवाहिनियां पढ़े थे, जिसका काम क्या है दोस्तों? शुक्राणु को अधिवृषण से लेकर कहां तक भेजना दोस्तों? मूत्राशय तक भेजना। ये सब हम लोग पढ़े थे। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मूत्राशय तक इसको क्या करना है? भेजना होता है। अब उसके बाद क्या होता है? इसमें बहुत सारी बीमारी होते हैं, प्रोटेस्ट शोध हो गया, ये सब जो होता है क्या होता है? प्रोटेस्ट शोध हो गया, इसमें भेजना होता है। और बहुत पुरुष में क्या होता है? प्रोटेस्ट शोध हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? इसमें सूजन हो जाएगा। तो जो यूरिन आ रहा है इसको रोकने की क्षमता, स्पर्म आ रहा है उसको रोकने की क्षमता क्या होता है दोस्तों? कम हो जाता है। बहुत पुरुष में स्खलन नली तो होते हैं, लेकिन जो है क्या होते हैं? उसमें स्खलन नली होते हैं, लेकिन वह क्या होते हैं? केमिकल का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे पुरुष बाध्यकरण क्या होता है? जब पुरुष के जो है शुक्रवाहिनियां को काट कर बांध दिया जाता है, तो बांधने के कारण तो इस क्रिया को हम लोग पुरुष बाध्यकरण कहते हैं। और महिला बाध्यकरण किसे? जब पुरुष के निषेचन नली को काट कर बांध दिया जाता था, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी यानी महिला बाध्यकरण कहते हैं। एक बार रिकॉल और कर लेते हैं। शुक्रवाहिनियां क्या होता है? तो पुरुष के जनन तंत्र का वैसा भाग, पुरुष के नर जनन तंत्र का वैसा नली जो शुक्राणु को अधिवृषण से लेकर मूत्राशय तक भेजने का काम करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनियां कहते हैं। इसमें इसकी संख्या पुरुष में कितना होता है दोस्तों? 2 होता है। इसकी लंबाई कितना होता है? 30 से 35 सेंटीमीटर होता है। उसके जस्ट आगे पढ़े थे हम लोग दोस्तों, तो हम लोग पढ़े थे पुरुष बाध्यकरण क्या है। तो पुरुष बाध्यकरण में देखे थे कि जब पुरुष के शुक्रवाहिनियां को, जो लंबा वाला भाग था, उसको काट के अलग अलग बांध दिया जाता है, दोनों शुक्रवाहिनियां को, जिससे शुक्राणु वृषण से बनकर और वह मूत्राशय तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पुरुष बाध्यकरण कहते हैं। महिला, उसके बाद हम लोग देखे थे महिला बाध्यकरण। जब महिला के निषेचन नली को काट कर बांध दिया जाता है, तो अंडाणु जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा तो चलता है, लेकिन अंडाणु उसके यूट्रस तक और निषेचन नली तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? महिला बाध्यकरण। उसके बाद हम लोग देखे थे स्खलन नली। स्खलन नली का काम क्या है दोस्तों? बहुत सारे केमिकल को क्या करना? स्पर्म के साथ मिला देना, ताकि शुक्राणु, वह योग्य शुक्राणु का निर्माण हो सके, योग निर्माण हो सके। उसके बाद जस्ट हम लोग पढ़े थे प्रोटेस्ट शोध, जिसका काम क्या था? शुक्राणु और यूरिन को रोकने की क्षमता प्रदान करना, ताकि जो है क्या हो? रुकने की क्षमता नहीं तो यह कर। और इसलिए यह जो उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है दोस्तों? बढ़ता ही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब बात आप समझे होंगे। जय हिंद।